हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था खटकोणीय समृद्ध संकुलन। खटकोणीय समृद्ध संकुलन किसे कहते हैं? आज हम पढ़ेंगे त्रिविम में समृद्ध संकुलन। ठीक, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। तो यहाँ पे जो होता है कि वास्तविक क्रिस्टलों की ज्यामिति त्रिविमीय ही होती है। ठीक है ना? जैसे कहते हैं ये जो एक विमीय, दूसरा था द्विविमीय, तो ये वास्तविक क्रिस्टल नहीं होते हैं। जो वास्तविक क्रिस्टल होते हैं उनकी ज्यामिति त्रिविमीय ही होती है और उनमें एक के ऊपर एक व्यवस्थित समृद्ध संकुलित परतें स्थित होती हैं। द्वितीय परत के कण प्रथम परत की रिक्तियों में व्यवस्थित होते हैं तथा तृतीय परत के कण द्वितीय परत की रिक्तियों में समावेशित रहते हैं और इस प्रकार यही क्रम उनमें चलता रहता है। ठीक, इसे हम गोलियों के ऊपर इसका एक घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि गोली ले लेंगे और उनको लाइन से नीचे रखेंगे, फिर उनके ऊपर जो रिक्तियाँ बनती हैं उनमें दूसरी गोली की एक परत बनाएंगे, फिर उनके ऊपर जो रिक्तियाँ बनती हैं उसमें तीसरी गोली की बनाएंगे। तो ऐसी ही जो होती है त्रिविम में समृद्ध संकुलन होती है। इनमें निम्नलिखित 2 प्रकार के त्रिविम संकुलन हमें मिलते हैं। देखिए, ये तो त्रिविमीय के लिए है। यहाँ पे हमने बनाया हुआ है कि ये पहली परत है, परत ए से हमने लिखा है इसको। जो इसके ऊपर रेड कलर का आपको दिख रहा है ये रिक्तियों में स्थित हैं, ये परत बी है। ठीक, इसमें पहला है खटकोणीय समृद्ध संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, इसे HCP भी कहते हैं। ये इसमें जो है 74% ये इनका जो स्थान है वो घेर लेते हैं जो कण होते हैं, अवयवी कण। क्या जब परत बी के ऊपर एक तीसरी परत को इस प्रकार रखा जाता है कि इस परत का प्रत्येक गोला परत ए के गोले के ठीक ऊर्ध्व दिशा में स्थित हो, तो जो संकुलन प्राप्त होता है उसे खटकोणीय समृद्ध संकुलन कहा जाता है। इनमें समन्वय संख्या का मान 12 होता है। तो समन्वय संख्या होती है, इसका मतलब होता है कि एक कण से कितने और अनेक कण जुड़े हुए हैं। तो इनमें एक कण से 12 और कण जुड़े हुए होते हैं। इसका हम फिगर आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। देखिए, ये परत ए है, ये परत बी है और ये परत फिर से ए है। ठीक, इन सभी परतों को जब जोड़ेंगे हम तो हमें इस प्रकार का एक ये जो कण है, ये बीच वाला कण है, इनसे 6 कण जुड़े हुए हैं, फिर इसके बीच वाला कण है, इससे 6 कण, फिर इसके बीच वाला कण, इससे 6 कण, ऐसे ही जुड़ते जाते हैं। तो ये परत ए है। फिर ये वाला जो परत आएगी, क्योंकि 3D तो पेज पे इतना ज़्यादा दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश किए हैं हम ताकि ये जो परत है ये बी की परत है। फिर ये वाली जो परत आई है आपकी ये ए वाले की है। फिर से ये जो परत आई है ये बी की परत है। फिर ये वाली जो परत है ये ए की परत है। इनके एग्जाम्पल्स हैं, तो उदाहरण हैं मॉलिब्डेनम, Mg मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैडमियम, जिंक, टिन, ये टाइटेनियम और ठोस He और यहाँ पे H2। जो ठोस He और H2 होंगे वो इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, तो MO, Mg, Be, Cd, Zn, Ti और उसके बाद से ठोस He और H2 इसके एग्जाम्पल हैं। तो दूसरा होता है इसमें, ये होता है घनीय समृद्ध संकुलन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसे CCP भी कहते हैं। इसमें जो घिरा हुआ स्थान होता है 74% होता है। जब तीसरी परत C को दूसरी परत B के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि तृतीय परत के गोले अष्टफलकीय रिक्तियों C में समावेशित हों, तो घनीय समृद्ध संकुलन संरचना जो है प्राप्त होती है। चौथी परत के गोले मतलब जो उसके अवयवी कण होते हैं, प्रथम परत के गोलों के साथ ऊर्ध्व रूप में संरेखित होंगे। इस प्रकार के संकुलन में घनीय सममिति पाई जाती है तथा जालक बिंदु इकाई सेल के फलक विकर्ण के समांतर होते हैं। इस प्रकार इस संकुलन में इकाई सेल
वास्तव में एक फलक केंद्रित इकाई सेल होती है। इसमें भी समन्वय संख्या का जो मान है वो 12 ही होता है। इसका भी फिगर दिखाने की कोशिश किए हैं हम। देखिए, जो प्रथम परत है यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, ये द्वितीय परत है, ये तृतीय परत है, ये और ये चतुर्थ परत है। तो हमने जब इन सभी परतों को एक साथ जोड़ दिया, हम यहाँ पे सी, फिर बी, फिर ए, फिर सी, फिर बी, फिर ए, ठीक। तो इन जब सभी परतों को हमने जोड़ा है तो देखिए ये परत इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इनमें इनकी रिक्तियों में अष्टफल के रिक्तियों के बीच में ये जुड़े हुए हैं। इनके एग्जाम्पल हैं Fe, Ne, Ni, Cu, Ag, Au, Al, He को छोड़ करके, मतलब हीलियम को छोड़ करके सभी ठोस निष्क्रिय गैसें, ठीक, ठोस CH4, HCl, H2S, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें अगला है हमारा कि अंतः केंद्रित घनीय संकुलन की बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, इनकी BCC, इसमें जो है स्थान 68% तक घेरा हुआ होता है। देखिए, BBC संकुलन में प्रथम परत के गोले वर्ग संकुलन में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। दूसरी परत के गोले प्रथम परत की सभी रिक्तियों में समावेशित होते हैं, जबकि तृतीय परत के गोले द्वितीय परत की रिक्तियों में समावेशित रहते हैं। और इस प्रकार यही क्रम चलता रहता है और इनकी जो समन्वय संख्या होती है वो 8 होती है, ठीक। इसका उदाहरण है LINAK, RB और CS। इनका भी फिगर हमने बनाया हुआ है। देखिए, इसमें प्रथम परत ये है नीचे वाली, फिर ये द्वितीय परत है, ठीक, जो रेड कलर में है, ये तृतीय परत है जो ब्लू कलर में है। देखिए, सबसे नीचे वाली परत जो है ये ग्रीन कलर की है, फिर जो द्वितीय परत है वो रेड कलर की है, और जो तृतीय परत है वो हमारी ब्लू कलर की है। मतलब एक के ऊपर एक को ऐसे रखा गया, लेकिन इनमें जो लेयर्स है ये एक दूसरे से इनके कण टच नहीं हो रहे हैं, ठीक। अब अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे समृद्ध संकुलित संरचनाओं में रिक्तियां, वॉइड्स इन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये होते क्या हैं? समृद्ध संकुलित संरचनाओं में जो रिक्तियां होती हैं ये होती क्या हैं? तो जो रिक्तियां होती है कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अनावृत, मतलब जो नहीं घेरी गई होती हैं, अनावृत स्थान को छिद्र अथवा रिक्ति अथवा अंतराल कहा जाता है। मतलब अगर दो गोले एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, टच हैं, तो जो बीच का जो स्थान बचता है उसी स्थान को हम छिद्र अथवा रिक्ति अथवा अंतराल कहते हैं। त्रिविमीय समृद्ध संकुलन में प्रायः निम्न 2 प्रकार की रिक्तियां पाई जाती हैं, ठीक। तो पहली जो रिक्ति होती है वो है चतुष्फलकीय रिक्तियां, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो किसी जालक में चतुष्फलकीय ज्यामिति में स्थित 4 पड़ोसी कणों द्वारा निर्मित रिक्त स्थान को चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। मतलब कि किसी जालक में जब चतुष्फलकीय ज्यामिति में स्थित 4 पड़ोसी कणों के द्वारा जो निर्मित रिक्त स्थान होता है उसे हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। एक समृद्ध संकुलित संरचना में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या घटक कणों की संख्या की 2 गुनी होती है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला है कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो है घटक कणों की, समृद्ध संकुलित संरचना में जो है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या घटक कणों की संख्या की 2 गुनी होती है। R बराबर इसमें होता है 0.225 R, जहाँ पे जो स्मॉल r है चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या है और जो कैपिटल R है घटक कण की त्रिज्या है। दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे, यानी कि अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अष्टफलकीय रिक्तियाँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो आशा है वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें।
ताकि वे लोग भी घर पे बैठ के आराम से इस लॉकडाउन में पढ़ाई कर सकें। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।